स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल सक्सेस फर्स्ट और FB पेज माली किड्स 7 पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने 11.3 को सॉल्व किया था, आज हम 11वें चैप्टर के 11.4 की बात करेंगे। 11.4 में जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने वहाँ पर ये नहीं लिया है, लेकिन वो इतना हार्ड भी नहीं है, फिर भी उसके किस एंगल से हल होगा उसको मैं यहाँ शॉर्टकट में थोड़ा बता दूंगा। आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11.4 के जो बोर्ड में आने लायक है, वो 11.4 के में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। सो गाइस एकदम आराम से पूरा वीडियो आराम से देखिए। जैसे कि पहला स्टार्टिंग में दूसरा प्रश्न है वो हम हल करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, मतलब मान लेते हैं दूसरा प्रश्न हल, ठीक है। दूसरे प्रश्न में क्या कहा है, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज जिसका नाम दिया हुआ है ABC और दूसरा त्रिभुज का नाम दिया हुआ DEF, ये D, ये E और ये F, ठीक है, DEF। फिर कहा है कि इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब पहला त्रिभुज जो ABC इसका कितना क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर में मान है वर्ग सेंटीमीटर, और दूसरी कहा है 121 वर्ग सेंटीमीटर। फिर क्या कहा है, यदि EF 15.4 हो, ये E और F ये कितने दिए हुए हैं 15.4, तो BC का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाले BC। आप देखिए BC का मान ज्ञात करने के लिए अब ये 11.4 किस चीज़ पे डिपेंड करती है। एक हमने पढ़ा था कि थैल्स प्रमेय, मतलब एक त्रिभुज में एक आधार के कोई एक समांतर रेखा होती है तो अन्य दो भुजाएं अनुपात में क्या होती है, बराबर होती है। अब एक दूसरा नियम क्या है, अगर कोई दो त्रिभुज अगर समरूप सिद्ध हो जाते हैं, समरूप सिद्ध हो जाने के बाद जो उनकी संगत भुजाएं होती है, कोई भी ले सकते हो। जैसे AB की संगत कौन सी, D, जैसे AB की संगत है मान लो D, तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है उनका अगर मान लो मान दिया हुआ होता है या नहीं भी है, तो संगत भुजाओं का अगर हम वर्ग करेंगे स्क्वायर, तो उनका जो वर्ग होता है ना उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर में होता है। जैसे मान लो ये AB इस किसकी त्रिभुज ABC की भुजा थी, यहाँ तो 64 दिया हुआ, सपोज मान लो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ होता 20, और DE मान लो इस त्रिभुज का ये भुजा है, इसका मान लो दिया हुआ होता 10, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ध्यान से एक बार चीज को समझेंगे कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर में होता है। वही चीज हम यहाँ पर भी लगाएंगे। कैसे, आप खुद अभी ध्यान से इसको देखेंगे। अब हमें यहाँ पर समरूप सिद्ध नहीं करना है, बिकॉज हमको पहले से ही दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप, या फिर हम लिख लेते हैं दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF समरूप है, तो समरूप त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपात में बराबर होती है। और हमको ज्ञात करना है, लिख लेते हैं या पहले लिख लेते हैं, चलो ठीक है। तो अब वही संगत भुजाएं रखेंगे जो हमें मान दिया हुआ है। AB बटा DE रख सकते हो, AC बटा DF रख सकते हो, या BC बटा EF। अब हमें कौन सी रखनी है, जो माप दिया हुआ है। माप कौन सा, ये आधार का दिया हुआ है तो इसी का ही जोड़ा रखेंगे। EF का संगत कौन सा है, BC है, तो पहले ABC की भुजा रखते हैं BC, तो BC बटा कौन सी EF, ये इसके संगत जोड़ा है तो ये हम रखेंगे। लेकिन इससे पहले क्या रखेंगे, जो अभी मैंने नियम बोला है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, अब कैसे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। अब समरूप पहले कौन सा था, ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा दूसरा त्रिभुज कौन सा था, DEF का क्षेत्रफल। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाएं, मतलब इसकी संगत हमने कौन सी ली थी, BC, और दूसरी DEF की कौन सी ली थी, EF,
ई और एफ। तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब जो इनका मान दिया हुआ है हम वो रखते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब एबीसी का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ था, एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था 64, तो यहाँ पर रख लेते हैं। अब ये डायग्राम मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट यहाँ पर करता हूँ। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ था 64 और डीईएफ का दिया हुआ था 121 बराबर बीसी। तो हमको क्या करने ज्ञात करनी है, तो भी बीसी को रहने दो, बीसी का स्क्वायर बटा ईएफ का तो मान दिया हुआ था। ईएफ का मान हमें गिवन था, कितना था 15.4, ठीक है। और इसका भी क्या करना है वर्ग। अब ये स्क्वायर नहीं खोलना है, वर्ग हटा देंगे, सामने पर क्या जाता है रूट जाता है। ये बीसी के ऊपर स्क्वायर हटाएंगे तो 64 पर वर्ग आ जाएगा और 15.4 के ऊपर भी स्क्वायर हटाएंगे तो 121 पर क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा। इस जो राइट साइड में जो बीसी और ये जो जोड़ा लिखा हुआ इसको हम इस साइड लिखते हैं, बीसी बटा 15.4। बीसी पर जब स्क्वायर हटाएंगे तो 64 पर वर्ग जाएगा, रूट जाएगा सॉरी। तो रूट 64 किसका रूट है 8 का, तो ऊपर लिख लेते हैं 8 और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आएगा। 180 किसका रूट है 11 का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 11। अब 15.4 उसको उधर भेज देते हैं, ये उधर जाएगा, किस में हो जाएगा भाग में, गुणा में हो जाएगा, बीसी रह जाएगा अकेला। तो हमें ज्ञात भी क्या करना था, बीसी ज्ञात करना था। तो बीसी बराबर 8/11 तो था ही, 15.4 उधर गया तो किस में हो जाएगा गुणा में। अब ये 11 से डायरेक्ट कट जाएगा, कितनी बार कटेगा ये आपकी कट जाएगा ये 1.4, ठीक है। 1.4 बार ये पूरा तरह कट जाएगा। अब 1.4 गुणा किसी करते हैं 8 से करते हैं, एक अंक के बाद पॉइंट है तो ये अंक के बाद पॉइंट 11.2 ये किसका मान आया है बीसी का। ओके 8 ये देखो बीसी बटा 15.4 बराबर 8/11 था। अब फिर 15.4 यहाँ भाग में था, उधर ज्ञात किस में आ गया गुणा में, और ये डायरेक्ट कर गया 11 से पूरी तरह भाग चला गया 15.4 में। कितनी बार गया 1.4 बार गया था, 1.4 बार और 1.4 का फिर 8 से हमने गुणा किया तो कितना आया 11.2। 8 चौक 32 का 2 80 लगेगी 3, 8 एकम 8, 8 और 3 कितने 11 और एक अंक के बाद पॉइंट लगाना था। तो ये हमारे बीसी का मान आ गया है। किस में था मीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में था तो यहाँ रख लेते हैं सेंटीमीटर। ओके ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का क्लियर हो गया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 में क्या कहा है, एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC व DBC, आपको डायग्राम शायद आप हाँ डायग्राम हमें नहीं दिया हुआ है, हमें खुद को बनाना पड़ेगा। तो एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC व DBC बने हैं। तो एक ही आधार है, आधार का नाम क्या है BC, तो पहले BC बना लेते हैं या सीधा ही बना लेते हैं, ये B और ये C पर 2 त्रिभुज ABC व DBC बने हैं। यदि AD व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए। अब प्रतिच्छेद करते हैं इसका मतलब 2 त्रिभुज विपरीत बने हुए, नहीं तो प्रतिच्छेद कैसे कर पाएंगे। जैसे ABC है तो A यहाँ पर ले लो, ये एक बन गया ABC, दूसरा कौन सा DBC, तो D यहाँ पर ले लेते हैं, ये हो जाएगा DBC। अब ये फिर कहा है कि यदि AD, इसका मतलब A और D को क्या किया हुआ है मिलाया हुआ है, ठीक है। यदि AD व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करें, कहाँ पर करें O पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से इस प्रश्न को पूरा समझोगे। हल दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज कौन सा DBC, एक ही आधार कौन सा BC पर स्थित है, ठीक है।
इतना ही लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करना है, देखो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने वाली चीज पहले लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO। ठीक है, ये लाना है हमें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, हमें एक क्रिएट करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। रचना के विदाउट हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब रचना करते हैं। अब कहीं स्टूडेंट ने कल कमेंट किया था, सर डायग्राम तो बनाया हुआ सर है नहीं, हम कैसे बनाएंगे। अब सारा तो हमें दिया हुआ तो मिलेगा नहीं, कुछ तो हमें करना पड़ेगा। जैसे कि इस पर्सन में डायग्राम नहीं दिया हुआ, इससे पहले जैसे वो पहले हमने 11 पॉइंट जब 3 पढ़ी थी, तो अब इसमें हमने एक चाल वाला पढ़ा था, एक 90 सेंटीमीटर लड़की की ऊंचाई वाला एक पर्सन जब पढ़ा था, तो उसमें डायग्राम दिया हुआ था नहीं। तो कुछ महानुभव ऐसे होते हैं बिना डायग्राम के कर ही नहीं पाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आप डायग्राम भी बना लेते हो ना ज्यामिति में, तो काफ़ी अंक मिल जाएंगे। तो डायग्राम तो हमें बनाना आना ही चाहिए। तो इसमें भी डायग्राम दिया हुआ था नहीं, हमें खुद को बनाना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रचना क्या करेंगे। रचना करने के लिए देखो, ये बिंदु A और बिंदु D, इसको ध्यान से देखिए। हमको AO बटा क्या लाना था, DO लाना था, तो इसको रहने दो। ये A बिंदु से BC पर हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। ठीक है, बिंदु A से BC पर हमने क्या डाला, लंब। S to S बिंदु D से भी हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, लेकिन डालेंगे वो विपरीत डालेंगे। क्यों डालेंगे, उसका भी एक रीजन है। क्या है वो आपको भी मालूम पड़ जाएगा। इस साइड डालोगे तो कुछ काम नहीं बन पाएगा, इसलिए हमें विपरीत डालना पड़ेगा। अब विपरीत डालने के बाद नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लिया जैसे P और यहाँ रख लिया Q। AP लंब डाला BC पर और DQ भी लंब डाला BC पर, क्योंकि APO जो नया त्रिभुज बना है और दूसरा DQO, इन दोनों को हम क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध करने के लिए अगर दो कोण मिल जाए तो भी हो जाएंगे, दो कोण मिल जाएंगे। एक तो ये वाला कोण मिल जाएगा शीर्षाभिमुख कोण बराबर, और एक ये दोनों समकोण है, तो ये दोनों भी क्या मिल जाएंगे, बराबर। तो एक कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं समरूप, इसका अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। रचना, AP लंब BC व DQ लंब भी BC डाला है। ठीक है, अब हम करते हैं, मैं चलो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है मैं उसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब त्रिभुज लेंगे, जो अभी हमने जो नए त्रिभुज बने हैं ना, उसी को ही लेते हैं। अब त्रिभुज APO व त्रिभुज DQO में कोण O बराबर कोण O, कोण O बराबर कोण O क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण P बराबर कोण Q, कोण P बराबर कोण Q, क्यों है बराबर, बिकॉज ये क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। अब कितनी दो कोण बराबर हुए हैं, तो A। चलो ये क्वेश्चन भी मिटा देते हैं, ये हमको सिद्ध करना था, इसको भी यहाँ रखते हैं ताकि मालूम पड़ता रहे। तो A नियम से त्रिभुज APO समरूप, थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि अच्छा दिखे आंसर अच्छा थोड़ा दिखेगा। APO समरूप त्रिभुज DQO समरूप सिद्ध हो गया है। समरूप सिद्ध होने के बाद उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, तो इनका अनुपात लिखते हैं। जैसे AP की संगत, जैसे AP यहाँ पर लंब है, तो इसमें भी दूसरे त्रिभुज में लंब लेना पड़ेगा। AP का संगत है DQ, ठीक है, और AO की संगत कौन सी है, DO है। यहाँ पर भी ये सीधी रेखा है, उसकी सीध में कौन सी DO ही है, तो इनके संगत भुजाएं रखते हैं। PO और Q इनको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, हम केवल दो से ही काम चलेगा। तो पहले लिखते हैं
AP अपॉन DQ। AP की संगत कौन सी? DQ है, और AO की संगत है DO। क्यों बराबर लिखे हैं? क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, और इसका नाम रख लेते हैं समीकरण 1। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है, अब ध्यान देंगे। अब क्या करते हैं, ये वाला जो दिया हुआ है इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब ये लिखने के बाद अब ध्यान देंगे, त्रिभुज यहां तक लिखने के बाद क्या है, इनका क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे। क्षेत्रफल वाला कैसे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब मालूम होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो इसके बराबर में इसका पहले लिखते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो पहले 1 मिनट इनका सूत्र तो हमें मालूम है, लिखना नहीं, आधार इंटू ऊंचाई डायरेक्ट मान रखते हैं। पहले त्रिभुज ABC देखो, ये A B और C। ABC में आधार क्या है, मतलब ये पूरा त्रिभुज आधार किस पर? BC पर टिका है, तो इसका आधार क्या है? BC इंटू ऊंचाई। मैंने पहले भी कहा रखा है कि किसी त्रिभुज में अगर कोई लंब होता है ना तो वो उसकी ऊंचाई होती है। तो त्रिभुज ABC में लंब कौन सा? AP है, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, हमने क्या किया था, रचना की थी। तो यहाँ पर जो लंब है ना वही इसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई की जगह हम लिख सकते हैं AP अपॉन, अब DEF है, DEF देखो, सॉरी DEF नहीं, DBC का क्षेत्रफल। अब DBC के क्षेत्रफल में आधार देखेंगे तो इसका आधार भी क्या है? BC है, तो पहले तो लिख लो इसका भी क्षेत्रफल का वही सूत्र है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 और इसका आधार है BC और ऊंचाई। अब इस त्रिभुज में लंब क्या है? DQ है, तो यहाँ पर ऊंचाई क्या लिखेंगे? DQ। BC से BC कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। इस पूरे फॉर्मूले के बराबर में क्या रहेगा फिर? AP/DQ ये रहेगा। तो बराबर लिख लेते हैं AP/DQ। ओके, इस पूरे को सॉल्व करके ये BC से BC कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, पीछे क्या रहा? AP/DQ। अब क्या करेंगे, हमें जो सिद्ध करना था वो हमारे आंसर आ गया है, या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर और बट्टे में त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर। अब AP/DQ ध्यान देंगे, AP/DQ के बराबर में हम AO/DO लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 कहाँ से बना था वो हमें मालूम होना चाहिए, बस इतना ही लाना था, हमको सिद्ध करना था, इत्ती सिद्धम। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था? थर्ड क्वेश्चन था 11.3 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, हालांकि चौथा इतना हार्ड नहीं है, फिर भी चौथे क्वेश्चन में क्या करना है आपको वही मालूम ही है। यहाँ पर देखो अनुपात दिया हुआ है, लेकिन चौथे क्वेश्चन का जो लास्ट में जो तीसरा प्रश्न है ना, चौथे का तीसरा, आकृति में पूछा है x का मान ABC के पदों में लाइए। तो मैं चौथे का क्या करता हूँ, तीसरा आपको करके देता हूँ, क्योंकि सारे प्रश्न करा नहीं सकते, टाइम फिर वो हो जाएगा, क्योंकि वो बाकी हार्ड नहीं है। तो चौथे का तीसरा है ना, वो शायद किसी के यहाँ पर x में उलझन हो सकती है। तो चौथे का तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, x का मान A B व C के पदों में ज्ञात करो, ABC के पदों में ज्ञात करो। ओके, अब ये ज्ञात करने के लिए पहले डायग्राम हमें दिया, और इस तरह के प्रश्न आते हैं वहाँ पर तो डायग्राम हमको दिए हुए होते हैं। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, ये जैसे इसका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और इस डायग्राम में क्या कहा हुआ है, नाम दिया हुआ है, ये AC, यहाँ पर मान लो कौन सा दिया हुआ है, B दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है E। ओके, और ये B से लेकर ये D, ये जो रेखा है इसकी खींची हुई है समांतर,
ये चौथा पर्सन जब स्टार्टिंग में ना तो वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं भी है तो भी हम कर लेंगे। और ये कोण दिया हुआ है 50 डिग्री, चलो समांतर ये हमको नहीं दिया हुआ है फिर भी कर लेंगे, ठीक है। ये कोण दिया हुआ है 50 डिग्री और ये भी कोण दिया हुआ है 50 डिग्री, ओके। फिर दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक बी तक, इसका मान दिया हुआ है छोटा बी, स्मॉल लेटर का बी दिया हुआ है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मान दिया हुआ है छोटा सी और इसका छोटा बी, ओके। नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, ये वाला जो ए से लेकर ई तक इसका मान कितना दिया हुआ है ए, ओके। और इसका मान बी और डी का मान दिया हुआ है एक्स। ये तो पर्सन दिया हुआ था, मैंने पूरा उतारा है। ये आकृति है ए सी ई त्रिभुज है और यहाँ पर बी डी एक बीच में रेखा खींची हुई है। फिर इसमें क्या कहा है, ये कोण भी 50 है, ये कोण भी 50 दिए हुए हैं। इतना मान दिया हुआ है छोटा वाला बी और इसका दिया हुआ है सी, ये दिया हुआ है ए और ये दिया हुआ है एक्स। हमें ज्ञात करना है एक्स का मान, वो भी ए बी सी के पदों में। ए बी सी के पदों का मतलब है जब हम एक्स का मान लेकर आएंगे ना तो उसके मान में ए बी सी ऐसे कुछ लिखे हुए होने चाहिए, उसका उत्तर में ए बी सी होना चाहिए लिखा हुआ। कैसे वो देख लेते हैं, हल करते हैं। त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर क्या है समरूपता, यहाँ कसौटी वो यहीं लगाएंगे। यहाँ त्रिभुज पहले लेते हैं सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी व सी बी डी ये बी है। और दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं सी ए ई, वह त्रिभुज सी ए ई में। ये क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम समरूप सिद्ध करेंगे, फिर इनके अनुपात बराबर लिखेंगे। त्रिभुज सी बी डी व सी ए ई में कोण बी और कोण ए, इनका मान तो ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 50-50। कोण बी बराबर कोण ए बराबर क्यों है, दिया हुआ है, कितना है 50। तो हम लिख लेते हैं दिया हुआ है। नेक्स्ट मैं कहूँगा कोण C बराबर कोण C, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज में भी C आता है और बड़े वाले त्रिभुज में भी C आता है। तो कोण C इनके लिए क्या है, उभयनिष्ठ। तो कौन सी कसौटी, ए समरूपता नियम से त्रिभुज सी बी डी समरूप त्रिभुज सी ए ई समरूप सिद्ध हो गए हैं। समरूप सिद्ध होने के बाद इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब इनकी रखते हैं संगत भुजाएं। तो ये जो BC है पहले तो ये रख लेते हैं, छोटे वाले त्रिभुज की BC और बड़े वाले त्रिभुज की कौन सी है, छोटे वाले त्रिभुज की BC है तो बड़े वाले त्रिभुज कौन सी AC है, तो BC की संगत है AC, ओके। यहाँ अटकना नहीं है, छोटे वाले त्रिभुज की BC है तो बड़े वाले की AC है। छोटे वाले त्रिभुज की जो मान दिया हुआ है ना वही लेंगे, इस साइड वाला पार्ट नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ मान नहीं दिया हुआ है। अब BD की संगत कौन सी है, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज की अगर ये BD है तो बड़े वाले त्रिभुज की कौन सी है, AE बराबर BD बटा AE। अब इनके हालांकि मान आंकड़ों में नहीं है, ABCD में है, तो क्या हुआ वही हमें लाना था, तो अब रखते हैं। BC का मान कितना था, B और C क्या था, छोटा वाला C, या इसका मान दिया हुआ है C बटा AC का मान AC। अगर B को और C को अगर जोड़ देंगे हम तो पूरा क्या आएगा, AC आएगा। तो पूरा डायरेक्ट AC तो दिया हुआ है नहीं, टुकड़ों में दिया हुआ है। AB का B दिया हुआ है और BC का C। अगर हम B प्लस C इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा क्या आएगा, AC। चलो ये हमने जोड़ दिया, बराबर BD का मान कितना है, BD का मान है X और A और A का मान कितना है, A, तो यहाँ पर लिख लेते हैं A, ठीक है। अब x का मान पूछा था तो x तो यहाँ अकेला रख लेते हैं, a को इधर भेजते हैं। a यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। a इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा होगा। गुणा किससे होगा, अंश से होता है। अंश क्या है, c, तो a का गुणा c से होगा तो क्या होगा, ac या ca।
तो x बराबर a का गुणा हो जाएगा c से, तो हो जाएगा a c, या c a भी लिख सकते हैं, बटा b प्लस c। आगे कुछ नहीं करना है हमको, x का मान a b c के पदों में लाना था, तो देख लिए a भी आ रहा है, b भी आ रहा है, c भी आ रहा है, आ गया। आगे कुछ नहीं करना है, उत्तर हो गया है हमारा। ओके, इतना ही करना था। ये चौथे का कौन सा है? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये जो चौथे क्वेश्चन के जो मैंने बाकी नहीं कराया ना, पहला और दूसरा, वो हार्ड इतने नहीं है, आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर उनमें भी आप अटक जाओगे तो आगे और भी क्वेश्चन है ना, वो कैसे कर पाओगे। अब क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण B, 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री हो एवं BD कर्ण AC पर लंब हो तो सिद्ध कीजिए कि ADB समरूप है BDC। ओके, और नेक्स्ट और भी क्या पूछा था, सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर बनाए। पहले 5वां देख लीजिए आप, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन क्या कहा है कि त्रिभुज ABC में, चलो त्रिभुज ABC में कौन सा कोण समकोण है? B समकोण है। तो पहले यहां लिख लेते हैं, ये त्रिभुज, ये A, ये B, ये C। अच्छा, B हमारा क्या है? समकोण है, तो B को क्या बनाना पड़ेगा? 90 डिग्री का बनाना है। तो B डायग्राम कैसा बनेगा? ये A, ये B, ये C, क्योंकि यहाँ पर B कोण है वो समकोण है। फिर क्या पूछा है? अगर BD कर्ण AC पर लंब हो। अच्छा, कौन? ये जो बिंदु B है ना, यहाँ से सामने वाली भुजा है ना AC, इस पर क्या डाला हुआ है? लंब डाला हुआ है, और नाम क्या है इसका? BD। AC पर क्या हो? लंब हो। तो सिद्ध कीजिए ADB। तो सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है? यहाँ लिख लेते हैं, करना है त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज है? ADB। त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC। ठीक है, ये तो हमारा था क्वेश्चन। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। ओके, पहले तो दिया हुआ है वो लिखते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है? BD लंब है AC पर। ओके, AC पर ही है, हाँ, BD किस पर लंब है? AC पर। अब सिर्फ क्या करना है? त्रिभुज ADB। अब पहले देखो ADB कहाँ पर है? ये ADB, ये वाला त्रिभुज ADB, और दूसरा है BDC, ये BDC, और दूसरा ये वाला त्रिभुज। इन दोनों को क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए कोई दो कोण अगर हमें बराबर मिल गए तो भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है? दो कोण अगर बराबर हो गए तो ये कोण क्या है? समरूप है, ये नियम से। अब दो कोण कौन से बराबर है वो हमको लेके आना है। पहले तो क्या हो जाएगा, ये जो लंब था तो कौन? ये वाला इस त्रिभुज में ABD में ये कोण 90 डिग्री, और दूसरा BDC में ये कोण भी कितना है? 90 डिग्री। दोनों तरफ 90 डिग्री बनते हैं, एक कोण ये बराबर हो गया। अब लाना है दूसरा कोण, तो कैसे लाएंगे? यहाँ पर कोई रचना नहीं करनी है, हम बिना रचना के आंसर आएगा। अब ध्यान रखना, अगर अब देखिए पहले क्या था, ये पूरा ये वाला कितना दिया हुआ था हमें? 90 डिग्री दिया हुआ था। अगर ये 90 डिग्री का है ये वाला, तो इसका और इसका योग कितना होगा? A प्लस C का, इसका भी 90 होगा, बिकॉज त्रिभुज के तीनों शीर्षों का योग कितना होता है? 180। तो 180 में से आप ध्यान दीजिए, या पहले लिख लेते हैं, कोण B बराबर, अगर ये वाला जो पार्ट है इधर वाला कोण, ये पूरा कितना था? 90 दिया हुआ था। तो मतलब ये वाला और ये वाला कोण जोड़ते हैं तो पूरा क्या बनता है? B बनता है। तो पहले ये लिख लेते हैं ABD, कोण B बराबर, कोण B मतलब पूरा है, कोण ABD
में अगर ये वाला जोड़ दे, कौन सा, DBC, कोण DBC अगर जोड़ दे तो ये बनता है, क्योंकि इसका मान 90 है और इसका ये जोड़ते हैं तो ये भी ही बनता है। ओके, अब क्या है, अब इसको देखो, कोण A और कोण C, ये दोनों, इनका योग भी मैं कहूँगा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये पहले जब कर ये लंब नहीं दिया हुआ था तो इस पूरे त्रिभुज में B का मान कितना था, 90 था, तो 180 में से 90 के पीछे कितना रहा, 90 रहा है, तो इन दोनों का योग भी कितना होगा, 90। अब क्या करेंगे, पहले ये काम आ भी सकता है, अब आगे करते हैं, त्रिभुज ही ले लेते हैं। ये हमने क्यों लिखा है, इसका रीज़न है, जब क्योंकि जैसे कोण B बराबर में हमने क्या लिखा है, ABD प्लस DBC, ये लिखा है, इसका भी एक रीज़न है, क्या है अभी आप मालूम पड़ जाएगा। ADB व त्रिभुज BDC में, ओके, यहाँ पर कोण D बराबर, इधर भी कोण D है, इसका पूरा नाम लिख लेते हैं, कोण BDA बराबर कोण BDC, क्यों बराबर है, क्या है ये, समकोण है। ओके, समकोण है इसलिए बराबर है। अब हम दूसरे कौन से कोण बराबर ला सकते हैं, अब देखिए ये वाला जो कोण है, इधर ध्यान से देखें, इसका और इसका योग भी क्या होगा, मेरे को एक चीज अगर आप बताएं, A और B, चलो यहाँ पर अगर हमारा शॉर्टकट काम हो रहा है तो बड़ा हैंड लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए कोण A और इस टुकड़े का भी योग कितना होगा, 90 होगा, बिकॉज ये वाला कितना है, 90, और इसका और इसका योग भी कितना होगा, 90, ये पड़ा है लिखा हुआ। चलो एक मिनट, हम ये पूरा यूं ही लिखते हैं, कोण B की जगह हम लिख लेते हैं, B का मान कितना था, 90 था, क्योंकि ABD और DBC इनको जोड़ते हैं तो B बनता है, B का मान हमें ऑलरेडी गिवन था 90। अब ध्यान देंगे कोण A और B का मान भी कितना होगा, 90 होगा, तो यहाँ पर मैं इससे पहले लिख लेता हूँ, कोण, ये जब हमने लिखा था ना, इसके जस्ट नीचे लिख लेते हैं। चलो पहले ये इसको ही पहले चलो ये सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बाद में भी हमको ये बार बार लिखना पड़ेगा, तो वापस चूकी या फिर बड़ा कारण लगाना है, इससे अच्छा पहले सॉल्व कर लेते हैं। कोण A प्लस इसका नाम रख लेते हैं ADB, कोण ADB, इनका योग भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इनका योग भी 90 होगा। अब देखिए इसका नाम रख लेते हैं समीकरण, यहाँ पर हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं ताकि बाद में डायरेक्ट हम रख पाए, और समीकरण इसका नाम रख लेते हैं 2। 1 और 2 में क्या दिख रहा है, अगर यहाँ ध्यान दीजिए, ये 90 के बराबर में ये पूरा जोड़ा है और यहाँ पर भी ये 90 के बराबर में जोड़ा है। यहाँ पर अगर ध्यान दे तो मैं इस 90 की जगह ये वाला मैटर लिख सकता हूँ, हाँ, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो पहले ये तो लिख लो, कोण A प्लस कोण ADB बराबर, अब इस 90 की जगह ये वाला भाग लिखते हैं, ABD प्लस कोण DBC, ये भी अब देखो DBC और यहाँ पर है ABD। अब ABD देखो कहाँ है, ABD और दूसरा DBC, ये DBC, इधर कौन सा था, कोण A और ADB, ये ADB, सॉरी ADB नहीं ABD है हमारे, ABD। अब ABD है और यहाँ पर भी लिख लो ABD, ओके। अब ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि ये तो D अलग हो जाएगा, 90 डिग्री है, तो इसका नाम है ABD। अगर नाम में अगर बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम यहाँ 1 नंबर 2 नंबर ऐसे लगा सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूज नहीं होता है तो और भी बढ़िया है। तो यहाँ देखें, ये भी ABD है और ये भी ABD, इधर यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, तो मैं डायरेक्ट काट लो, फिर इधर रहेगा कोण A और उधर रहेगा कोण DBC, और इसका नाम रख लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, 2 तो बन गए थे, ये 3 नंबर। अब A देखो यहाँ पर है और DBC देखो कहाँ है, DBC मतलब दूसरे त्रिभुज में है, तो एक ये जोड़ा भी बराबर आ गया,
ये तो बराबर एक कोण ये बराबर हो जाएगा, और इन दोनों त्रिभुज में एक ये वाला और ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा, तो 2 नियम से हम लगा लेंगे। अब त्रिभुज जो पहले क्या लिया था ADB व त्रिभुज BDC में कहीं लिखने में मान लो मिस हो जाए तो आप ध्यान रखना, क्योंकि लिखने में थोड़ा बहुत हम भी इंसान हैं, होता है गलती थोड़ा बहुत, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर नाम में कहीं पर मिस हो सकता है, फिर भी ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर गलती नहीं होने का चांस है। तो इसका नाम रख लेते हैं, D नहीं लिख सकते क्योंकि इस साइड भी आ रहा है, तो BDA लिख लेते हैं। कौन BDA बराबर BDC, कौन BDC क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है समकोण, लंब दिया हुआ था। नेक्स्ट कौन इस त्रिभुज का ये वाला और इस त्रिभुज का ये वाला, कौन A बराबर कौन DBC, कहाँ से लाए ये बराबर, तो लिख लेंगे समीकरण 3 से, ठीक है। अतः नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, अतः AA नियम से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC। ओके सॉल्व। अब ये हमको पूछा था और हम इसको बराबर अनुपात में लेकर आ गए हैं, समरूप सिद्ध कर दिया हमने, बस यही पूछा था। अब लास्ट क्वेश्चन है 11.4 का, जो बिल्कुल इजी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना वहाँ पर। अब 1 मिनट, अब इसके जो भी क्वेश्चन हमने नहीं कराए हैं, रहा हुआ है जो भी, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन नहीं करवाया है, फिर भी उसका सपोज अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको फिर भी इनमें से कोई नहीं आया, जैसे चौथे के भी मैंने 2 नहीं करवाए और पहले के भी पहला 1 भी नहीं करवाया, तो अगर आप हम एक भी समझ नहीं आए हमें कमेंट में बता सकते हैं, और हो सकता है हम अगले वीडियो में आप जो हमें कमेंट में क्वेश्चन गए हम वो आपको ज़रूर कराएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बढ़ने से पहले अगर कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें एक बार ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू। और अब देखो, अब ऐसे तो खूब पर्सन है, आप खुद आप प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पर आप मान लो अगर रुक जाते हो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हमें कमेंट में करें, हम अगला वीडियो आप जो हमें कंफ्यूज में जो क्वेश्चन बताएंगे हम उसका एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। आज 11वां चैप्टर हमने पूरा कर लिया है, विविध भी ऐसे खूब पढ़े हैं, लेकिन जो 11.1 कराई नहीं क्योंकि इसमें ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे इतने। 11.2, 11.3 और 11.4 में जो जो मैंने क्वेश्चन कराए आप ये अच्छी तरह से पढ़ लेना, 100% गारंटेड है। अगर इनमें से अगर एक भी पर्सन रहने का चांस हुआ तो मैंने जो कराए इनमें से ही आएगा। हेल्थ फर्मे का एक वीडियो पूरा भेजा है, वो भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब इससे भी अगर जो पर्सन छूटे हैं वो मैंने इसलिए छोड़े क्योंकि उनका चांस बहुत कम है आने का। जैसे छठा पर्सन है, बहुत बड़े टाइप का है और इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन आज की डेट में नहीं देते हैं। जो अभी जैसे हमने प्रश्न संख्या किया था, जैसे दूसरा, तो दूसरा क्वेश्चन है, जैसे ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो दूसरा क्वेश्चन है ना, इस टाइप के छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं 2 नंबर के या 3 नंबर के, तो दूसरा क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लेना। प्रश्न को घुमा के दे सकते हैं, आंकड़े जैसे यहाँ पर 64 है तो वहाँ पर 81 दे सकते हैं, कुछ भी घुमा के दे सकते हैं। सो गाइस, अब 11वां चैप्टर पूर्ण हो गया है, फिर भी इनमें से पूरा आप खुद पूरा एक बार निचोड़ निकालना। सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा होता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड लॉकडाउन है तो घर पे रहे, सेफ रहे और हमारे वीडियो का आनंद जरूर उठाए।